हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। सो आज आपको ये देख के ही समझ में आ रहा होगा मेरा बैकग्राउंड कि आप किससे मिलने जा रहे हो और आज के इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। तो इनफैक्ट ये वीडियो जो है एक तरह से स्टूडेंट रिव्यू है, वीडियो रिव्यू है, जिन्होंने पहले यहां से पढ़ा और अब वो किसी कंपनी में ऑलरेडी वेल सेटल्ड होके जॉब कर रहे हैं। और तो मैं आज इन तीनों लोगों से आपको मिलवाने वाला हूं और इनके क्या चैलेंजेस रहे हैं, इनका बैकग्राउंड क्या रहा है, कैसे कैसे ये लोग मतलब जेटीसी ज्वाइन किए, क्या क्या डिसीजंस लेने में इनको इश्यूज आए। तो अगर आज आप इस वीडियो को एंड तक देखिए तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों का स्टोरी भी इन लोगों से भी मैच कर सकता है। ठीक। और हम लोग सिंस रिव्यू वाले वीडियोस बहुत कम बना पाते हैं, कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है क्या इतने ही लड़के सिर्फ जेटीसी से प्लेस्ड होते हैं क्या? नहीं, प्लेस्ड तो बहुत होते हैं, लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है ड्यू टू कोविड, लॉकडाउन एंड ऑल अदर सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे लोगों से हम लोग मिल भी नहीं पाते हैं। तो वो अपना ऑनलाइन ही चीजों को स्टार्ट किया, ऑनलाइन ही कर लिए, ऑनलाइन ही जॉब हो गया, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उनका, तो शायद हम लोगों से मिलना भी नहीं होता है। बट उसी में से कुछ लोगों से जिनसे मिलना होता है, जो यहां आ जाते हैं, जो बाकी जॉब के बाद भी आ रहे हैं या फिर उनको थोड़ा सा कैमरा फेस भी कर पाते हैं। सो मैं कुछ कुछ चीजें आपको रिकॉर्ड करके आपके सामने आपको देता रहता हूं, और वो सिर्फ इसलिए होता है कि आपको समझ आए कि क्या आपकी स्टोरी भी इस तरह से मैच करती है और आप भी इन चीजों को देख के शायद आगे कुछ कर पाए, आप भी अपने डिसीजंस को वाइजली ले पाए, या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहां आप फंसे हुए हो, क्या करना चाहते हो, तो उसको आप इंपॉर्टेंट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो मेनली आज का वीडियो में ये हम बात कर रहे हैं, और मैं ये तीनों लोगों को इकट्ठे आपसे मिलवा रहा हूं रादर देन वन बाय वन करके, क्योंकि जनरली टॉपिक एक ही होते हैं, क्वेश्चंस एक ही होते हैं, हर स्टूडेंट का कुछ बेसिक स्ट्रगल होता है और उसके बेसिस पे वो आगे अपना बढ़ते हैं। अब ये लोग आपके सामने हैं, सभी लोग जो आप इमेज में जिनको देख रहे थे। तो हम लोग एक एक लोगों से पहले जानेंगे कि इनका बेसिक एक प्रोफाइल क्या था, ये कब के पास आउट हैं, और पास आउट होने के बाद ये किस तरह का जॉब कर रहे थे, एंड देन उस जॉब में बेसिकली क्या चैलेंजेस थे। तो ये एक एक करके हम लोग सारी चीजें रैंडमली सबसे पूछते जाएंगे। तो सबसे पहले सुनील, आप बताइए कि आप कब पास आउट किए और आप पास आउट होने के बाद क्या जॉब कर रहे थे? सर मैंने बीटेक कंप्लीट किया सर 2010 में कंप्यूटर साइंस से। और उसके बाद सर मैंने टेलीकॉम सेक्टर ज्वाइन किया था एक्चुअली। और 5-6 साल मैंने वहाँ पे मतलब जॉब किया, और फिर मैंने देखा सर कि मतलब वहाँ पे सर कोई ग्रोथ नहीं था। तो फिर मेरे को फिर मैंने सोचा हाँ सर। ठीक है, हम आते हैं फिर टेलीकॉम सेक्टर पे आपका कि क्यों छोड़ा आपने, उस पे हम आएंगे। बट थोड़ा अब एक बार इनका देख लेते हैं। प्राशु, यू टेल मी अबाउट। मैं एमटेक पास आउट 2016 में पास आउट हुआ। और उसके बाद मैं जॉब की तरफ ना जाके मैंने कुछ बिजनेसेस ट्राई करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी गैप हो गया। और गैप के बाद जब अगर आप ट्राई करते हैं तो काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। उसमें डायरेक्शन नहीं था सबसे पहली बात तो, कि अब कहाँ से स्टार्ट किया जाए। और अगर होता भी है तो फिर छोटी कंपनीज थी, क्योंकि स्किल सेट की प्रॉब्लम थी, और जो भी चीज़ें पढ़ी हुई थी वो भी अब थोड़ा गैप की वजह से उतना अच्छा नहीं था। तो उस वक्त एक फ्रेंड की तरफ से मुझे पता चला, जेटीसी का पता चला, और वहाँ पे फिर जो सबसे बड़ी चीज़ थी, डायरेक्शन मिला। जेटीसी आने का डायरेक्शन मिला, और फिर जो स्किल सेट था, जेटीसी आने के बाद उस स्किल सेट में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया, जिसकी वजह से फिर आगे हमारी जो मीन्स आप 2016 पास आउट थे, 2016 के बाद आप अपने बिजनेस में चले गए, एंड देन ड्यू टू सम रीजन बिजनेस चला नहीं चला, एंड देन अगेन आपके पास कुछ वो नहीं था कि आप क्या करोगे, राइट? राइट। तो अब एक बार सबसे हम लोग बात करेंगे। पहले थोड़ा सा सबका एक बेसिक चीज समझ लें कि ये क्या था। थोड़ा सा स्पेस कम है, कैमरे का फ्रेम है ना, सो इट इज लेस इटसेल्फ। तो इसको हम लोग पहले अच्छा राइट। Yeah, myself Puru, and I have done my BTech from Galgotias University, and I am mechanical pass out 2018. और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम या फिर सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे लिए था कि आई डिड माई बीटेक फ्रॉम मैकेनिकल, और मेरा सेक्टर ऐसा है कि इट वाज नोन एज द एवरग्रीन सेक्टर, बट कभी एवरग्रीन दिखा नहीं। और एक्चुअली चीज़ें क्या थी कि व्हेन आई जस्ट पास आउट एंड आई वाज सर्चिंग फॉर द जॉब, एक्चुअली स्पेंड लैक्स ऑफ मनी ओवर देयर, बहुत सारे पैसे वहाँ पे लगे, लेकिन जो वहाँ पे स्टार्टिंग जॉब है या फिर जो कहते हैं एंट्री लेवल जॉब है, वहाँ पे आप इतना सेटिस्फाई नहीं हो पाते। यू विल गेट अ सैलरी विच इज़ जस्ट लाइक अ बैग ऑफ पीनट्स। तो वो काफ़ी बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। और मैं देख पा रहा था कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, दे आर फ्रॉम आईटी सेक्टर एंड ऑल दैट, they are getting a very good package irrespective of my grades and all that. I am getting a very less package. So ये मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। और when I just asked them कि how to get into the IT sector, so everyone just tell that it's very difficult and all the things. So यही सबसे बड़ा चैलेंज था। So I was just searching on Google, and one day I saw about JTC, and in JTC I just called and asked for the inquiries and all the things. So मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस हुआ कि वहाँ पे मैंने सोम सर से बात करा। सोम सर ने जो चीज़ें मेरे को बताई, तो एक सबसे बड़ी चीज़ जो लगती है वो जेन्युइनिटी, कि जेन्युइन फीलिंग आई बात करके। और मुझे लगा कि यार ऑफ कोर्स
एक छोटी जॉब से अच्छा है कि कुछ टाइम अपना एक देके और अपने टेक्निकल स्किल्स को शार्पन करके पॉलिश करके एक क्यों ना एक अच्छा ग्रोथ ली जाए और एक अच्छे जगह पे सेक्टर में घुस के अपना अच्छे से एक करियर बनाया जाए। सो दैट्स ये मेरा स्टार्टिंग था जो मेरा Right. Thank you, Puru. See, very important thing is that when you are getting out of your college, or when you are there in third year or final year, so everyone should focus on their technical skills. And when I used to visit many universities and colleges, so what I see is like people are not focusing on technical skills. Even management is not focusing on technical skills. That what technical skills हमारे students को आनी चाहिए, वो उनका फोकस ही नहीं है। उनका बस ये है कि हमारे लड़के का जॉब लग जाए। अब क्या प्रोफाइल हो जॉब की, क्या हो, कैसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां की सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग इशू होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग, जितने भी लोग आप अभी जॉब सर्च कर रहे हैं या कहीं किसी जॉब में फंसे हुए हैं, ये छोटे से रीजन की वजह से आप वहां पे फंसे हुए हैं। अगर आपका माइंडसेट को व्हाइल यू आर देयर इन बीटेक एमसीए इटसेल्फ वहीं पे इस चीज को प्रिपेयर किया जाए कि नहीं, स्किल इंपॉर्टेंट है, जॉब तो हो जाएगा, और उस स्किल सेट के साथ फिर हम एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डायरेक्शन अगर आपको प्रॉपर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि हम यहां जाके जाएंगे कहां, आगे क्या करेंगे एक्चुअली, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो ठीक है, फिलहाल अब हम लोग एक एक लोगों के उस पे आते हैं कि आप अगर जॉब कर रहे थे तो आपके जॉब में क्या इशू था और क्या वहां से हुआ और किस तरह से हुआ। ठीक है, तो सुनील, जैसे आप बताए कि आप टेलीकॉम में जॉब कर रहे थे, राइट? और टेलीकॉम में जॉब करने के साथ साथ आप 4-5 साल आपने काम किया, तो मतलब मैं ऐसे पूछूं कि बहुत सारे लोग टेलीकॉम में काम कर रहे थे, तो टेलीकॉम में आपका प्रोफाइल क्या था? सर मेरा प्रोफाइल था बीएसएस इंजीनियर का, जो कि सर 24/7 की जॉब थी। ओके। और वो सर क्या है कि आपको मतलब साइट का मेंटेनेंस एक तरीके से, मतलब साइट के अगर डाउन हो रहे हैं या मतलब कोई कहीं भी कॉल ड्रॉप हो रहा है, तो वो सब जाकर के हम लोग को सर मैनेज करना था। तो वो सर 24/7 की जॉब तो थी। ये आपका कॉलेज से ही जॉब था या कैसे था? नहीं सर, मैं मतलब बीटेक पास करने के बाद मतलब एक रेफरेंस के थ्रू में गया था सर। तो ये चीज बताओ, आपकी जैसे जो बीटेक लोग करके आरएफ इंजीनियर या कुछ ऐसा जॉब कर रहे हैं, तो उनको ये चीज नहीं महसूस होता है कि मैं बीइंग अ बीटेक, मैं मतलब मुझे जहां तक लगता है कि पैकेज भी कुछ नॉर्मल ही रहता होगा, तो वो उससे क्या बाहर निकलने का नहीं सोचते हैं? या फिर बट सर एक्चुअली हुआ क्या, मतलब ये था ना कि आदमी 2-3 साल जब वेस्ट किया तो सोचा चलो अगले साल या साल 1.5 साल में नई टेक्नोलॉजी आ गई। जैसे जब मैंने ज्वाइन किया सर उस टाइम 2G था, और उसके बाद फिर 1-2 साल बाद 3G आया, तो हम लोग को लगा 3G आएगा तो कुछ ग्रोथ मिलेगा, तो 3G आया तो सर उसने क्या किया सर, और कम कर दिया। राइट, इसी तरह से आप लोग 5G का वेट कर रहे हैं कि 4G तक मैंने सर वेट किया, 4G तक वेट किया, और सर 5-6 साल वेस्ट मतलब वहां पे वेस्ट करने के बाद मैं देख रहा हूँ सर कि जो बंदा मेरे साथ मेरे मतलब कैटेगरी में जॉब कर रहा है और उसकी भी सैलरी सर मतलब मेरे बराबर है, और वो 10 साल से काम कर रहा है और मैं 5 साल से कर रहा हूँ। मतलब इट मींस ग्रोथ तो कुछ भी नहीं था, जीरो ग्रोथ था सर। और ऐसा जैसे कि आप बता रहे थे कि कहीं टावर पे चढ़ा देते हैं या कुछ, वो भी होता था सर। राइट। एक दो बार मैंने भी चढ़ा है सर टावर पे। अच्छा, तो और उसके बाद सर फिर मतलब मैं यही सोचा कि स्विच करने के लिए कि आईटी सेक्टर में स्विच किया जाए, बट मेरे को यही लगा कि 5-6 साल बाद तो मतलब बहुत मुश्किल है। मेरे फ्रेंड से बात किया, तो उन्होंने वही बोला यार देखो 6 साल का गैप है। तो एक्चुअली आईटी सेक्टर में मैं बताऊं कि हम लोगों को जो भी आईटी में जॉब कर रहे होते हैं, जानने वाले या कुछ, तो किसी से बात करें तो ज्यादातर लोग डिमोटिवेट ही करते हैं कि नहीं आपको नहीं मिल पाएगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मैं आप सबको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, आपने अब आईटी में जॉब ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मेन काम आया? आपने जो पढ़ा वही तो काम आया आपके अंदर। जैसे एक बात आप सब लोग समझिए कि मान लो ये कहीं किसी जॉब में थे, तो इनका आईटी में आने का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? चैलेंज था स्किल सेट, नॉलेज, कि अगर किसी भी आईटी जॉब में ये जाएंगे तो उनको वो काम करना पड़ेगा, है ना? अब ये मैटर नहीं करता है कि हम छोटी जॉब में ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ी जॉब में, प्रोफाइल इज इंपॉर्टेंट। प्रोफाइल ही नहीं था कोई। अब जब आपने पढ़ा किया, अब मान लीजिए आपने जॉब में स्टार्ट किया, तो आज की डेट का आईटी का सिचुएशन ये है, सिंस आप लोग भी देख रहे हो कि मतलब शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो ट्राई कर रहा है और उसको जॉब न लग रही है। वेदर वो आपका क्या नाम है, जो कोई किसी कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रहा है वो स्विच करना चाहता है, या जो फ्रेशर है जो आईटी में जाना चाहता है, तो जॉब तो सबके लिए। और मैं यही चीज सबको बताने की कोशिश करता हूं कि देखो स्किल इंपॉर्टेंट है। आपके पास स्किल है तो आपकी एंट्री बहुत आसानी से हो जाएगी। और आज का डेट का जो आईटी सेक्टर है वो मतलब बहुत अलग तरीके से आपको देखता है। वो देखता है कि ये लड़का काम कर सकता है तो आ जाओ, नहीं काम कर सकते हो तो मतलब फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर काम तो परफॉर्मेंस चाहिए, और परफॉर्मेंस करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखने के लिए और पढ़ना पड़ेगा सर। राइट। तो यार एक बात बताइए, आप जब कोई भी एक किसी काम में 4-5 साल रह लेता है और कुछ वो कर रहा होता है, तो वहां से क्या होता है कि आपको अपने जॉब में मतलब उस जॉब को छोड़ के दूसरा जॉब आने का एक बड़ा चैलेंजिंग इशू होता है। ठीक है, इसमें चार्जर लगा देना, ठीक है? तो नीचे हो जाओ, नीचे होकर पीछे में होगा, जस्ट 1 सेकेंड। इसमें उधर उधर लगा दो, उधर लगा दो नीचे से, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि हम उस जॉब को कैसे छोड़ें, क्या करें। और
तो ये डिसीजन कैसे हुआ? आप आई थिंक महाराष्ट्र में आप थे? यस सर, ठीक है। मैं महाराष्ट्र में था सर। हाँ। तो उस टाइम सर क्या हुआ, मुझे कुछ फ्रेंड्स से पता चला कि जेटीसी के बारे में, जो यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे थे। तो फिर हमने सर यूट्यूब पे भी आपकी वीडियो देखी थी जिसमें हमने बात किया था गैप ईयर के बारे में। तो उसको देखने के बाद मेरे को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि चलो हो सकता है। तो फिर मैंने आपको कॉल किया था, आपसे मेरी बात भी हुई थी। तो मैंने सर आपको सारे सिनेरियो बताए थे ठीक है। कि सर ये कंडीशन है, मैं इस ईयर का पास आउट हूँ और यहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने आपसे बोला था कि सर पॉसिबल है क्या स्विच करना? तो आप बोले कि हाँ हो जाएगा। देखिए, एक चीज समझिए, आप सबका, हर स्टूडेंट अलग होता है, सबका सिचुएशन अलग अलग होता है। किसी दो लोगों का सेम सिचुएशन नहीं होता है, ठीक है? आपका मेनली किसी का फैमिली कंडीशन अलग है, किसी का फाइनेंशियल इश्यूज अलग है, किसी का शादी हो गया है, किसी का शादी नहीं हुआ है, कोई बैचलर है, सबके कंडीशंस अलग होते हैं, ठीक है? तो आपको अपने हिसाब से सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? और अच्छा चलिए, ये तो ठीक है। अब हम आते हैं कि कितना पढ़ाई करते थे यहाँ पे आने के बाद, और क्या ये बिना पढ़ाई का पॉसिबल हो पाता क्या? नहीं सर, बिना पढ़ाई के तो पॉसिबल नहीं है। मतलब सर जो क्लासेस चल रही थी यहाँ पे, उनको रिवीजन करना, प्लस उसके अलावा आपको सर 5 to 6 आवर पर डे सर अपने तरफ से देने पड़ते थे। राइट। एक बात आप यहाँ पे सब लोग समझिए कि जो लोग भी जेटीसी ज्वाइन करते हैं या करने वाले होते हैं, आप पहली बात एक चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि बिना पढ़े ये चीज पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है ये। आपको अल्टीमेटली मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और नहीं पढ़ रहे हो तो जॉब नहीं होगा। बहुत सिंपल सा। अब कोई बोल रहा है आपको कि बिना पढ़े हम जॉब करा देंगे, तो कांग्रेचुलेशंस, आप जाइए पढ़िए। लेकिन जेटीसी में आपको टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बिना टाइम दिए, बिना पढ़े पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। और सर सेकंड चीज कि आपको इन तक रुकना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बिल्कुल आप आए, आप जेटीसी आए, तो मतलब मैं अगर ऐसे बोलूं कि जेटीसी से किसका जॉब, जैसे आपसे ही पूछा जाए कि जेटीसी से किसका जॉब होता है, किसका जॉब नहीं होता है, क्या सभी लोगों का हो जाता है? सर जो इन तक रुका सर, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जिसका जॉब ना लगा। करेक्ट, मैं भी यही चीज बोल रहा हूं कि जेटीसी से जॉब होगा, 1000% होगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंड तक रुकना है। रुकना पड़ेगा। आप सोचो, आप 2010 पास आउट हो, 12 पास आउट हो, आपको जीरो लेवल से स्टार्ट किया गया। जीरो लेवल से स्टार्ट करते समय आप प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो, घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आप करोगे क्या? घर में तो हम आपके आके देख नहीं सकते अगर आप ऑनलाइन कोर्सेस में हो, है ना? और वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कहीं ना कहीं। और लड़का एट द एंड आके बोले कि हमारा जॉब, मैं आप लोगों को बताऊं, और ये लोगों को भी आप समझिए कि खुद से स्वर्ग जाने के लिए खुद तो मरना पड़ेगा आपको, राइट? सो ये चीज है। और उसके बाद क्या हुआ देन? उसके बाद सर मैंने आपसे जब बात हुई तो फिर मैंने नेक्स्ट डे आपसे बात करके मैंने ज्वाइन किया। करेक्ट। और पढ़ते समय क्या हमारे चैलेंजेस है? जैसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे आपको एक एकेडमिकली आप या टेक्निकली आप काफी पीछे थे, सो वंस यू स्टार्टेड इट, आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहा, या कितना आपने पढ़ा, क्या मेहनत किया? सर बेसिकली सर जावा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। अच्छा। जब मैंने ज्वाइन किया था, राइट। बट सर आपका पर उसके पहले मतलब मेरे को आपका जो 8-9 घंटे का जावा का कोर जावा का लिंक है, मैंने सर पहले उसको पढ़ा, यहाँ पे ज्वाइन किया। ठीक है। उसके बाद मैंने मतलब एक दिन में, मैं लगभग 2 दिन में पूरी मैं वीडियो सर देख गया। ये वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोर जावा का स्टार्टिंग है, जहां से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है? तो अगर आप में से कोई स्टार्ट करना चाहता हो तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक। उसके बाद थोड़ा बहुत मेरे को कोडिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, बट सर हाँ ये है कि जिस तरीके से सर आपका एक्सप्लेनेशन था या जो आपने मटेरियल प्रोवाइड कराए थे, उसके थ्रू मैं गया, सर मेरे को फिर ये लगा कि जावा ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो अल्टीमेटली अच्छा, एक चीज और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इस पे मैं सबका व्यू लूंगा कि आप में से आपका ड्यूरेशन ऐसा रहा कि जिसमें बीच में लॉकडाउन भी रहा, जिसकी वजह से आपके कोर्सेज भी डिले हुए, है ना? और घर से जब आप पढ़ रहे थे तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी? जैसे एक सबका ये क्वेश्चन होगा कि सर ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज दोनों सही है, हम लोग पढ़ाते सब में है, दोनों में, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज में ये लोग आपको ज्यादा बेटर बताएंगे कि ऑफलाइन कोर्सेज जो यहाँ आते हो, बैठ के प्रैक्टिस करते हो, और एक जो घर से बैठ के प्रैक्टिस करते हो, दोनों में क्या अंतर होता है, क्या अचीव कर पाते? पहले आप सर मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन कोर्स में बहुत सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। पहला है कि सर आपके फ्रेंड, क्लास खत्म हुआ, फोन आ गया, आ जाओ चलते हैं, चाय पीने चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सेकंड है सर आप घर पे, जैसे मतलब बिकॉज मैं मैरिड हूँ, तो रात में बेसिकली आदमी सोचता है कि रात में आराम से पढ़ेंगे, 9-10 बजे आदमी बैठेगा, 2-3 बजे तक पढ़ेगा। तो चूंकि बच्चा है और फैमिली है, तो सर वो रात में पढ़ाई नहीं हो पाती है, पहली बात तो। और उसके दिन में भी सर आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, जो कि फिर चाय पीने निकल गए, या तो कोई घर पे बोलिए सब्जी लेने चले जाओ, ये लेने चले जाओ, तो फिर वो भी देखना, अपना भी नहीं कर सकते हो, बोलेंगे खाली तो बैठे हुए चले जाओ, क्या दिक्कत है? बिल्कुल। आप बताओ, आपको जैसे घर से बैठ के पढ़े एंड देन व्हेन यू स्टार्टेड कमिंग टू जेटीसी, सो दोनों में क्या डिफरेंसेस रहे? स्टार्टिंग से ही सर मैं तो ऑफलाइन ही प्रेफर करा, ऑफलाइन बैच। और सबसे बड़ा सर चैलेंज जो ड्यू टू फिर कोविड सेकंड लॉकडाउन सर कुछ टाइम पीरियड तक हमारा ऑनलाइन रहा। ऑनलाइन में सर प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप घर पे हो और घर वाले कुछ काम करने को देते हैं और आप फिर मना कर दो, तो वो एक बहुत बड़ा ही चैलेंज हो जाता है, जो ना आप सॉल्व करते ना और कोई सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन सर जब ऑफलाइन में आते हैं तो ऑफलाइन में क्या, जो काम
एक्चुअली घर में हो सकते थे, वो अपने आप हो जाते हैं, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी होती। ऑफलाइन में क्या है सर, एक एनवायरनमेंट मिलता है जो सबसे बड़ी चीज़ है। एनवायरनमेंट जब सर हम देखते हैं कि आसपास जितने भी लोग हैं बैठे हैं वो सब पढ़ रहे हैं और एक्चुअली में वो मतलब प्रैक्टिस आउट कोड कर रहे हैं, तो सर अगर कोई इंसान नहीं भी पढ़ता ना, उसका सर अपने आप ही मन होता है कि नहीं यार मैं भी कोड करूँ, मैं भी चीज़ें सीखूँ, मैं भी सॉर्ट आउट करूँ। और इवन सर ऐसा होता है कभी कभी सर, जैसे इवन क्लासेस में ही सर आप भी आ जाते हैं और पूछते हैं, तो एक अंदर से एक हो रहता है कि नहीं यार पहले से पहले करके Confidence in the sense you are there in observation. हाँ, एक वो रहता है, एक्साइटमेंट भी रहता है और एक अंदर से रहता है नहीं यार जब सब कर रहे हैं और सब सीरियस हैं तो हम भी करते हैं उस चीज को। तो सबसे तुम्हारा क्या था मीन्स? सर सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी, क्योंकि हम पहले ऑफलाइन ही प्रेफर करके आए थे, लेकिन कुछ सिचुएशंस की वजह से हमारा ऑनलाइन भी कुछ टाइम चला है। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनवायरनमेंट की है। वहाँ पे अगर हम घर पे, पहली बात तो सर कोई अगर हमें देख नहीं रहा है तो कैसे हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्या है पता लगा, कैमरा ऑफ है और हम आराम से बैठे हुए हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है इंसान। उसके अलावा सर सेकंड चीज़ बहुत बड़ी की है कि अगर घर पे हम हैं और वहाँ पे हम अकेले हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बहुत, कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ों में काफ़ी टाइम लगा दे रहे हैं। कोई छोटा सा डाउट है लेकिन वो काफ़ी लंबा खिंच रहा है। सबसे बड़ा फायदा जो बेनिफिट है वो यहाँ आने का ये था कि अगर हम यहाँ पे हैं, दो दोस्त, 4-5 दोस्तों का एक सर्कल है, किसी ना किसी को वो चीज़ समझ आ रही है, एक जो कोई ना कोई आपको बता रहा है। डाउट क्लियरेंस काफी जल्द, जो चीज हो सकता है कि हम ऑफलाइन में 2 दिन लगा दे रहे हैं, यहाँ पे हो सकता है वो 2 घंटे में वो चीजें हो जाएं, क्योंकि कोई ना कोई आपको यहाँ पे हेल्प करने के लिए है। जरूरी नहीं है कि सीधा आप टीचर के पास ही जाएं, सर के पास जाएं, आप आपस में अपने जो हमारा सर्कल है, और ये होता भी था, जो हमारी मतलब एक एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी थी, अगर हम घर पे रह के कर रहे हैं तो थोड़ा गिर जाती है, और अगर हम यहाँ पे हैं 4-5 दोस्त साथ में हैं तो अच्छा होता है। मैं आप सबकी चीजों को एक बार कंक्लूड कर रहा हूं जो मेरे दिमाग में है, और बीइंग अ टीचर आपका मैं जो फेस करता हूं। देखिए, लड़का जो है ऑनलाइन में पढ़ता है, पहली चीज अगर आप बस ये दिमाग में रख रहे हैं कि ऑनलाइन में हमको सिर्फ कोर्स करना है, तो मैं ये मानता हूं कि अगर आप जेटीसी में आ रहे हो तो सिर्फ कोर्स करने के लिए आप मत आइए, आप जॉब लेने के लिए आइए, जॉब के पर्पज से आइए कि हाँ हमको जॉब लगेगी। पहली बात, अब जॉब लगेगी तो उसके लिए हमें सेट ऑफ कुछ काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि हमें फुल्ली डेडिकेटेड रहना है, हमें फेथ रखना है चीजों पे, जो आपको गाइड कर रहा है उसकी बातों को भी समझना है, सुनना है ना। हर रोज आपके नए मेंटर्स बन जाए, कोई दोस्त बन जाए, अरे ये ऐसे नहीं ऐसे कर ले, वो वैसे नहीं वैसे कर ले, अल्टीमेटली फिर आपका बैड एक्सपीरियंस होगा, है ना। और घर पे रहने का क्या होता है कि आदमी एक कैजुअल है, आप उतना टाइम घर से ऑनलाइन में बैठ के नहीं देते हो। आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ क्लास ही तो अटेंड करना है, नहीं, क्लास अटेंड करना एक छोटा पार्ट है इसमें पूरे सिस्टम में। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, एटलीस्ट जेटीसी में आप कर, क्योंकि हम कभी भी बात नहीं करते हैं कोर्स कंप्लीशन को, हम ये मानते हैं कि आपका कोर्स जेटीसी से तब कंप्लीट हो रहा है जब आपके हाथ में बहुत सारे एटलीस्ट ऑफर लेटर्स अच्छे आ जाए, है ना। तो ये हमारा मानना है कि जब तक आपका ऑफर लेटर नहीं आ रहा है तब तक हम मानते हैं कि, और हम आपके साथ फिर लगे रहते हैं उन चीजों में। लेकिन आपको बीइंग अ स्टूडेंट बन के हम लोगों के साथ लगना पड़ेगा। अब ऑनलाइन में जो लोग पढ़ रहे होते हैं वो मतलब ऐसा सोचते हैं कि नहीं हम नोएडा जाएंगे तो हमारा रेंट लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। बट मैं ऐसे बताऊं कि आपका वो रेंट देना ज्यादा सही है एज इन कंपेयर टू घर में बैठ के फ्रस्ट्रेट होना। क्योंकि अगर जो लोग लंबे ईयर के पास आउट हैं उनके साथ ज्यादातर समस्याएं हैं कि वो निगेटिविटी से भरे हुए हैं, घर में भी निगेटिविटी का माहौल है ना। प्रॉब्लम, क्योंकि आप अपने घर के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट थे, बीटेक के एमसीए के बाद आपने जॉब होना था, हुआ नहीं। अब हुआ नहीं तो उसके बाद क्या है कि अरे कुछ तो कर लो, ये कर लो। हर तीसरा आदमी आके आपको कुछ ना कुछ सजेशन देता है, कोई ना कोई जुगाड़ लगाता है आपके जॉब करवाने की, और फिर इवेंचुअली चाहते हुए ना चाहते हुए आप उनकी बातों को मानते हो, जो कि बिगेस्ट मिस्टेक होता है। क्योंकि आपका कोई थॉट ही नहीं रहता है, आपको कोई मेंटर ही नहीं रहता, आपको कोई गाइड करने वाला ही नहीं है कि हमको जाना कैसे, कहां जाना है, कुछ पता ही नहीं है, कर रहे हैं। अब जब ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन करने के बाद हमने क्लास अटेंड किया, अब प्रोग्राम लेके बैठे, प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहां से अब सॉफ्ट कॉपी आपको दिया जाता है वर्कबुक का, डॉक्यूमेंट का। आप क्या, बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि कॉपी पेस्ट करके प्रोग्राम कर रहे हैं। अब हम जब बीइंग अ टीचर जब हम देख रहे हैं कि ये तो कॉपी पेस्ट है, वो एग्री भी नहीं करेंगे कि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, दे विल नॉट एग्री कि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो पता है ना कि कहां से क्या कॉपी करना था, क्या पास पेस्ट करना था, जो आपने गड़बड़ किया है, तो कॉपी पेस्ट भी सही से नहीं कर पाए, फिर भी वो आर्ग्यू करेंगे कि नहीं हम नहीं। तो ये देखिए, अगर इस तरह से जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं या जो ऑलरेडी मतलब सोच रहे हैं आने का, आप इन चीजों को देखिए। अगर घर में आपको डिस्टर्बेंस नहीं है, आपका एक सेपरेट रूम है, पढ़ने का टाइम है, पढ़ने का स्पेस है, टाइम आप दे सकते हो, तभी आप ऑनलाइन से पढ़िए। व्हेन यू आर नॉट एबल टू गिव द टाइम तो आप यहां आइए। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग किस चीज पे फोकस करते हैं कि क्लास तो जो हुई है ठीक है, क्लास अटेंड करो, लेकिन आप आओ यहां पे बैठ के क्या करो, प्रैक्टिस करो। आप यहां पे प्रैक्टिस करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप पूरा टाइम यहां पे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे का टाइम दीजिए सुबह में। आप सुबह आ जाइए, शाम तक यहां से जेटीसी से जाइए। उससे क्या होता है कि एक इन्वायरमेंट बनता है, जो चीजें आपसे नहीं हो रही है वो भी होता है, एक आदत लगती है करने की। घर में क्या होता है कि आप बैठे हो, कोई एरर आया, कोई प्रॉब्लम आया, आपको लगता है कि ये एरर हमने तो देख लिया, हमसे नहीं सॉल्व हो रहा है, अब हमारी गलती नहीं, ये काम फैकल्टी का है कि फैकल्टी इस एरर को सॉल्व करेगा। अगर प्रैक्टिकली बोलूं तो इतने सारे लड़कों में एक लोगों का ये एरर वगैरह सॉल्व करना तो बोले तो पॉसिबल नहीं होता है। होता भी है, मैं चाहता तो बोल सकता कि नहीं हम लोग एक लड़कों का सब कुछ सॉल्व करते, नहीं हो पाता है। और अगर एक लोगों का सॉल्व करें तो कितना टाइम लगेगा, आप इस चीज को एज्यूम करिए, है ना। लड़के क्या होते हैं कि वो एक्सक्यूज खोजते हैं, ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, हम तो देखे जी नहीं हुआ, अब हमारी गलती नहीं है।
बात गलती की ना गलती की नहीं है, बात इसकी है कि वो हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ है तो सिर्फ एक और एक आदमी रिस्पॉन्सिबल है, वो आप। हुआ है तो सिर्फ एक और एक आदमी को क्रेडिट जाता है, वो सिर्फ किसको जाता है? वो आपको जाता है। और किसी, आपका जॉब हो गया अच्छा सा, आप अच्छा अर्न करने लगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपको है। नहीं है तो सिर्फ, सॉरी मैं मतलब मैं अपने थॉट्स बता रहा हूं आपको, बट ये जरूरी है आपको जानना, है ना। और अगर आप प्रॉपरली चीजों को कर रहे हैं, बैठ के यहां आ रहे हैं, कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर, और मैं कह रहा हूं ऑनलाइन में भी बहुत सारे लोग पढ़े, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। कंप्लीट कोर्स हमें नहीं करना है, कंप्लीट कोर्स आपने करना है, आपने खुद पढ़ना है। जॉब के लिए इंटरव्यू आप लिए जाना है। और फाइनली हम लोग ये बोलते हैं कि इंटरव्यू में आप जा रहे हो तो इंटरव्यू में क्या कर रहे हो वो मैटर करेगा। कोई जुगाड़ नहीं है, आपको इंटरव्यू क्लियर करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो चीजें पढ़ाई जाएंगी, जो बताई जाएंगी, उस इंटरव्यू के लिए भी हम लोग पहले से तैयार कर देते हैं, तो ऑलमोस्ट चीजें उसी में से रहती हैं, तो कोई आपको बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रहता है ना। तो मतलब ये चीजें हैं। और आप लोग कुछ अपने तरफ से सजेशंस देते जाइए, हो सकता है मैं कुछ भूल रहा हूं आपसे पूछने के लिए, तो आप लोग बोल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ पुरु कि अपने तरफ से क्या, जब सॉरी प्रासु का जब जॉब लगा है तो अपने टाइम का हाईएस्ट पैकेज था इनका, इट वाज इन डबल डिजिट, सो वी डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द कंपनी एंड पैकेज एंड ऑल, क्योंकि वो क्या होता है अननेसेसरी आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए वी डोंट वांट, बट ऑल आर देयर इन अ गुड एमएनसीज, राइट, एंड इन डबल डिजिट दिस सैलरी इज देयर। एंड हाँ प्राशु बताओ। नॉर्मली जब ये यही सजेशन दूंगा कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं लेकिन फिर जो चीज़ बताई जाती है वो नहीं करते। यहाँ पे सिंपल सी हमने स्टार्टिंग से जो भी यहाँ की फैकल्टीज़ ने कहा हमने वो चीज़ फॉलो की, उस पर कभी भी क्वेश्चन या वो नहीं किया। हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ हमें जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो करने के लिए कहा जा रहा है, हम उस डायरेक्शन में चलते रहे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ डायरेक्शन ही थी। यहाँ आने के बाद एक चीज़ समझ में आई थी कि एटलीस्ट अब हम राइट ट्रैक पे हैं। अब जो भी टाइम लगेगा लेकिन एटलीस्ट सही ट्रैक पे हैं। और एट द लास्ट यही था कि कई बार मतलब हमने जो देखा है, कुछ लोग हमारे सर्कल में भी थे, जैसा कहा कि किसकी जॉब लगती है, किसका प्लेसमेंट होता है, किसका नहीं होता, जो एंड तक टिका है उसका होता ही है। लेकिन यही है कि इंसान बीच में लोग हट जाते हैं। अब हमारे साथ भी कुछ लोग थे जो बोलते थे कि बीच में छोड़ दिए, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं, ये बोलते थे ये नहीं समझ आ रहा। तो ऐसा कि हमें अपनी तरफ से टाइम देना पड़ता। लोग ये समझ के आते कि अच्छा 2 घंटे क्लास है तो यही सिर्फ एक दिन में 2 घंटे का। हमारे साथ हुआ है, हमने बैठ के एक प्रोग्राम अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बार 2 बार 3 बार उसको अपने हाथ से करना पड़ेगा, टाइप किया, करना पड़ा, और उसको जब तक समझ नहीं आया तो चीज़ें समझी, और एट द एंड रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। जैसे कि बताया कि डबल डिजिट में रहा पैकेज। और ये सर कि आप यहाँ पे जो चीज़ बताई जा रही है, फैकल्टीज़ का डायरेक्शन और वो कंटेंट बहुत अच्छा है। मार्केट में के हिसाब से जो भी आपका उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी। एक इंसान बहुत सारे जो सवाल होते हैं, अगर उन सवालों को हटा के सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले ले, बाकी सारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और आप एक अच्छी जगह पे पहुंच जाएंगे, जो भी आप यहाँ पे अपना एक एम लेके आए हैं। वेरी ट्रू। मीन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोला कि आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना पड़ेगा। आपके चीजों के लिए और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, है ना। हम लोग एक अपना काम तो करते ही रहते हैं, एक स्टूडेंट पे फोकस बनाए रहते हैं, लेकिन जब आप अपने आप को फोकस ही नहीं करने दोगे तो कैसे कोई कर पाएगा, है ना। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम, मेहनत डेली का करना पड़ेगा। व्हाट अबाउट यू? या कुछ चीज़ें हैं सर जो मैं ऐड ऑन ही करना चाहूँगा। जैसे उन्होंने कहा सच में ना कि एक्चुअली में क्या है कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो सर यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि डायरेक्शन जो मिलता है, ठीक है ना। अब सर जैसे आप चीज़ों को सजेस्ट आउट करते हो, बताते हो, तो ब्लाइंडली उसको फॉलो करना ज़रूरी है। जो सिस्टम है उसमें खामियां नहीं ढूंढना, आप प्रोग्राम्स बनाओ, वो सारी चीज़ें करो। लेकिन सर सबसे बड़ा चैलेंज, या फिर मैं बोलूँ जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, अपना सर्कल बनाते हैं और उसी में नेगेटिविटी फैलाते हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है ना। कहने का मतलब यू वांट टू से समथिंग। तो सर इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मतलब फैकल्टी से इन्फ्लुएंस ना होकर उन स्टूडेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। अब सर ये चीज़ मेरे को नहीं समझ आती कि सर अगर कोई फ्रेंड मेरा ये कह रहा है कि जॉब नहीं लगेगा, मे बी सर हो सकता है उसका बैकअप हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा था कि सर मतलब मैं था, मेरा जो भी फ्रेंड सर्कल था वो सब ऐसे ही थे कि सर यहाँ पे आए तो हम ब्लाइंडली फॉलो करते थे कि जो आप कह रहे हो, जो भी आप बता रहे हो, उस चीज़ में नहीं, ठीक है, उस चीज़ में सर कोई चीज़ नहीं थी, ये पहले से माइंडसेट था। सेकंड थिंग सर अबाउट कि सर यहाँ पे जो कोर्सेज का है, सर बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि बस कोर्स हो जल्दी खत्म हो जाए 2 महीने में, 3 महीने में। सर मेरे को एक चीज़ बहुत यूनिक लगी कि सर कोई भी एक टॉपिक होता है, पर्टिकुलर टॉपिक, तो सर वो टॉपिक होता है, उसके बाद सर आप टाइम देते हो उस टॉपिक पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने के लिए, ठीक है। और रही बात सर सीरियसली नहीं, हम लोगों ने सर सिंसियरली थोड़ी चीज़ें करी कि ऐसा नहीं कि सर दिखाने के लिए कि अगर कोई प्रोग्राम है, भले ही 2 घंटे पढ़े, दिन में 3 घंटे पढ़े, लेकिन अगर ये चीज़ थी कि ये पर्टिकुलर टॉपिक खत्म करना है, इस वीक में ये चीज़ खत्म करनी है, तो वो चीज़ करनी है। ये चीज़ आपको मतलब अपना करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा आप 8 घंटे पढ़ो, 9 घंटे पढ़ो, आप 3 घंटे पढ़ो, लेकिन सिंसियरली पढ़ो। दिखा के मत पढ़ो कि आप मतलब किसी सर को दिखा रहे हो, कुछ कर रहे हो। क्योंकि सर ने आपने सर जैसे एक चीज़ बोली थी कि अगर आप यहाँ पे सिंसियरली आ जाओगे तो मे बी आपकी लाइफ की लास्ट कोचिंग हो सकती है, ठीक है ना। तो सर वो चीज़ मतलब अपने दिमाग में रखी, सही हुई। एग्जैक्टली सर, वो चीज़ 100% ट्रू थी। और सर धीरे धीरे स्टार्टिंग में चीज़ें सर नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे सर जैसे टाइम होता है और सर हम प्रैक्टिस करते जाते हैं तो सर अपने आप एक बहुत
अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है कॉर्पोरेट को लेके। और स्टार्टिंग में सर बहुत लोग कहते थे कि आप मैकेनिकल से हो और आईटी में जाना है आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बढ़िया होना पड़ेगा कि आपको मतलब ये कैसा दिखाते हैं कि पत्थर तोड़ने पड़ेंगे और पता नहीं क्या क्या करना मिरेकल करना पड़ेगा। लेकिन आपसे मिलने के बाद सर एक पढ़ाई को लेके और एक मोटिवेटिंग सबसे एक एटमॉस्फेयर जो मिलता है ना सर, हर एक छोटी छोटी चीज़ पे कोई होता है सर, बहुत टाइम हम प्रोग्राम्स करते हैं, कोई टेक्नोलॉजी देखते हैं वो नहीं समझ आती, लेकिन आपकी तरफ से सर हल्का सा डांटना और मोटिवेशन वो सब चीज़ें सर रहती हैं, वो चीज़ें सही रहती हैं। मतलब मैं ऐसे बताऊं कि जो डांटने का है, मतलब आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो या कुछ दिमाग में, तो बीइंग अ टीचर पता चल जाता है यार कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आप मानो या ना मानो। लेकिन आपको जब मैं सामने से बोला भाई इतना नेगेटिव मत सोचो, है ना, इसको भी कुछ लोग नेगेटिव ले लेते हैं कि नहीं यार बीइंग अ फैकल्टी ये डांट क्यों रहे हैं, हम बोल रहे हैं आप आ रहे हो तो भाई ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड आप हमसे रिजल्ट पूछोगे और हमको हर टेक्निक आपके साथ यूज करना पड़ता है सो दैट आप एक अच्छे जॉब में चले जाओ। आपको डांटना, बोलना, कभी बहुत रूड होना, लेकिन हमें नहीं समझ में आता है कि आप क्यों मतलब स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि फैकल्टी को रूड नहीं होना चाहिए। यस सर। अब मैं फ्रेंडशिप आपसे कर लूंगा तो मैं करूंगा क्या? मेरे बारे में जनरली ये बोला जाता है सर रूड बोलते हैं, मतलब मैं ये आपसे बोल रहा हूं कि देखो वो आपके लिए बोला जाता है। आप चीजों को, कुछ लोग क्या होता है कि जैसे अभी बोला कि अपने लिए पढ़ो, है ना, कुछ लोग ऐसा क्या मैंने देखा ऐसा कि वो मुझे दिखाने के लिए करते हैं कि ये कर लिया मैं, वो कर लिया। मुझे साफ समझ में आता है कि आप पेन ड्राइव लिए किसी स्टूडेंट से गए, प्रोग्राम ले लिए अपना, है ना, और आप अपने लैपटॉप में रखिए, सर पूछेंगे तो दिखा देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। और उसी तरह के लोगों का जॉब भी नहीं होता है, मैं सही बोलूं तो। और लास्टली सुनील। जी सर। सर जैसे पुरू भाई ने और प्रासू भाई ने बताया, ठीक है, वो सब चीजें तो सर सारी हैं ही। लेकिन सर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जैसे हम लोग जब सर क्लास लेते थे तो हमारी बीच में कोई एक दिन का जैसे हमने क्लास ली, उस दिन क्लास नहीं हुई, हम लोग भी सोचते थे अरे यार हमने बोला क्लास लेने के क्लास नहीं लिए, लेकिन तो पिछले क्लासेस की इतने सारे मटेरियल्स हैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए कि हम फिर उसके लिए हमको वेट ही नहीं करना कि आगे क्लास हो रही है या नहीं हो रही है। हमारे पास इतना मटेरियल पहले से रहता है कि हम पुराना ही कवर कर, वही बहुत बड़ी चीज है। मतलब एक ये इन्होंने बहुत सही बात बोला। एक हम लोगों के बारे में जनरली ये है कि देखो हर जगह के कुछ नेगेटिव है, पॉजिटिव है, डिपेंड करता है कि आप कैसे किन चीजों को ले रहे हो, है ना। तो है कि हम लोग लेट करते हैं, भाई हम लोग लेट करते हैं, क्या फायदा है हम लोग को लेट करने से, चीजों को डिले करने से क्या फायदा है? फायदा सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि अगर हम लोग पूरा धुआंधार तरीके से पढ़ाते जा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं उसको प्रैक्टिस कर नहीं पाओगे। हमारा ये एम होता है कि आज जो आप पढ़े एटलीस्ट नेक्स्ट क्लास आने तक आप क्या करो, तैयार कर लो। सिंस कोर होता है, सर्वलेट जेएसपी तक होता है, तो वहां तक चल जाता है। व्हेन यू गेट इनटू द हाइबरनेट, व्हेन यू गेट इन द स्प्रिंग बूट, रिमेनिंग अदर थिंग्स, तो एक एक प्रोग्राम को करने में 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं। और तो आप, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ ये तो लेट कर रहे हैं, नहीं, लेट नहीं किया जाता। और जो लड़का पढ़ रहा होता है ना, उसको फिर वो चीजें नहीं समझ में आती, क्योंकि उसके पास प्रैक्टिस करने को दिन भर बहुत है, वो बहुत सारी चीजें टाइम लगा के प्रैक्टिस किए जा रहा है ना। और कुछ लोग होते हैं अननेसेसरी, वो दिन भर उनको आर्ग्यूमेंट में ही जाना है, तो जा सकते हैं आप, आपका मर्जी है, आपका कॉल है। तो यही सारी चीजें हैं यहां से आपको बताने में। और ये मतलब ऑलमोस्ट आपके साथ के कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ, मतलब जितने लोग थे हो गया या नहीं हुआ? सर अभी तक जहाँ तक मैं मतलब मुझे पता है कि सर 6-7-8 बंदों का हम लोगों के ग्रुप बैच के थे, जो इनके ग्रुप, बाकी जो पुरू भाई के थे ये लोग उनके बैच अलग था। नहीं मतलब मैं ऐसे बताऊं कि जो देखो हमारा प्रोसेस है कि हम कोर्स कंप्लीट करते हैं, कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपका मॉक होता है, मॉक में आप अच्छा करते हो तभी हम आगे आपको इंटरव्यू के लिए प्रोसेस करते हैं। मॉक में नहीं अच्छा करते हो तो 2 बार 3 बार 4 बार मॉक करते हैं एंड देन ही हम इंटरव्यू के लिए प्रोसेस करते हैं। उसमें भी कुछ लोगों को ये लगता है कि सर इतना मॉक क्यों लेना है ना। तो यही मैं बता रहा हूं कि देखो आप चीजों को पॉजिटिव लेके एफर्ट डालना है तो आइए जेटीसी पढ़िए, और इन लोगों की बातों को आप ध्यान से सुनिए कि ये क्या बोल रहे हैं, इनके इनपुट्स क्या हैं, कैसे हैं। और पैकेज तो मतलब इस बार 16 लाख रुपए के पैकेजेस गए हैं, बिकॉज मैं ऐसे बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये चीजें क्या है कि आप एज एन कीवर्ड लेते हो कि हाँ इतने के पैकेजेस हो रहे हैं, और भी मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो हर चीज को बहुत स्ट्रैटेजिकली डिजाइन किया गया है आपको पढ़ने के लिए। फुल स्टैक में हम लोग हर बार कुछ ना कुछ चीजें ऐड करते हैं, चीजों को अपडेट किया करते हैं। कुछ चीजें कभी थोड़ा बहुत कुछ छूट गया या कुछ नहीं हुआ, या फिर उसको हम लोग उस हिसाब से मैनेज भी करते हैं कि हाँ ठीक है ये कैसे और क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आपके पास टाइम होना चाहिए। और अभी जैसे इन्होंने बोला कि आप आते तो हो यहाँ पे इंडिविजुअल बनके, अब इंडिविजुअल बनके एक यहाँ पे आपका सर्कल बनता है, ग्रुप बनता है, और हर ग्रुप की हर क्लास में, जिस क्लास में भी आपने पढ़ा है, आज एलकेजी से लेके बीटेक आपने कर लिया, हर ग्रुप में कुछ लोग कंफ्यूज माइंड के होते हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव माइंड के होते हैं, और कुछ लोग सिंसियरली करते हैं। तो जो सिंसियरली कर रहे हैं चीजों को वो करते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं वो वही काम करते हैं,
वो अभी भी नहीं सुधरते हैं और आगे भी नहीं सुधरेंगे, तो हम उनकी बात तो सिंस किया नहीं जा सकता है ना। तो आप अपनी चीजों से, और एक चीज और बोलिए कि वो फॉलो करने के फैकल्टी की जगह किसी एक स्टूडेंट को फॉलो करने लगते हैं, जो क्या बोलेगा कि अरे इतना टाइम यहां क्यों देना है, हमारा कोई जानने वाला है, बुआ का लड़का है, भाई है, बहन है, ये दीदी है, चार है, फलान ढिकान है, वो ऐसे आपको जॉब लगा देंगे, कोई कुछ नहीं आपको कर सकता। और आई थिंक आप लोग ये चीज को एग्री करोगे कि सबके जानने में, आपके भी जानने में 2-4-10 लोग आईटी में होंगे। आज की डेट में इंडिया में कोई ऐसी फैमिली नहीं है जहां पे कुछ लोग आईटी में जॉब ना कर रहे हों, लेकिन बिना स्किल सेट के आपको कोई भी अपने कंपनी में एंट्री नहीं कर सकता। यह बात ध्यान से समझिए। आपका इंटरव्यू होगा, क्लियर होगा, तभी होगा। और जहां पे भी कुछ जुगाड़ से, जान पहचान से आपको जॉब हो रहा है, हमेशा वहां पे आप अंडररेटेड रहोगे, इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट, इन द टर्म्स ऑफ मनी, इन सैलरी, हर चीज में आप अंडररेटेड रहोगे अगर कोई जुगाड़ से आप चाह रहे हो। तो इस बात को आप ध्यान से समझिए, और बाकी सब कुछ आपके हाथ में। और बहुत सारे लोग हैं मतलब जिनका जॉब हो चुका है, जो अपना कर रहे हैं जॉब सक्सेसफुली, बशर्ते हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। पर जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम लोग रिकॉर्ड करते जाएंगे और डालते जाएंगे। और क्या आप चाहते हो इनसे क्वेश्चन पूछना, आप कमेंट में जरूर लिख के बताइए, सो दैट हम लोग आगे उन क्वेश्चंस को भी इनसे पूछेंगे। और मैं ट्राई करता हूं कि ये क्वेश्चंस पूरा रैंडमली हम लोग पूछा जाए, कि जो एक्चुअली चल रहा है, चीजें जो एक्चुअल आपके दिमाग में है, वो चीजें आए यहां से, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ यहां पे एकदम मतलब हम लोग एकदम आपको आए, तुरंत हुआ, जॉब हो गया। आपको मेहनत करना पड़ेगा, 2-4-10-5 इंटरव्यू में रिजेक्शन आएगा, उस रिजेक्शन से हमें सीखना पड़ेगा, है ना। और रिजेक्शन से सीखने के बाद फिर ही हम नया जॉब ले पाएंगे। आपका 2-4 इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, अब तो हमारा हो ही नहीं रहा है कहीं कुछ। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि इस तरह से चीजें तो चलेंगी नहीं, राइट। एंड वी रिकॉर्डेड दिस इन कंप्लीटली हिंदी, बिकॉज बहुत सारे लोग बोल रहे थे हिंदी में रिकॉर्ड करने के लिए, जिससे कि आपको थोड़ा फील आता है ना। सो इस चीज को आप ध्यान रखिए। एंड और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख के बताइए, सो दैट अगले किसी का हम इंटरव्यू लेंगे या हम लोग ऐसे बात करेंगे तो उसमें जरूर आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।